तो सबसे पहले हम ये बात समझ लेते हैं कि ये जो डाइजेशन का प्रोसेस जो है, तो इस डाइजेशन के प्रोसेस में सबसे पहले एक लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इस डाइजेशन के प्रोसेस में क्या यूज़ हो रहा है, यूजेस या इट इज़ डन बाई, ये जो प्रोसेस है डाइजेशन का, डन बाई एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब कि एक तरीके से एक लंबी सी पाइप समझ लो, जिसमें बहुत सारे चीज़ें जुड़ी हुई होंगी। कौन कौन सी चीज़ें जुड़ी हुई होंगी, हम लोग ये सब सारी बातें देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें एलिमेंट्री, इसमें ए से स्टार्ट होगा, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल होता है, एलिमेंट्री कैनाल। अब इसमें क्या क्या आता है, ये जो एलिमेंट्री कैनाल है इसमें कौन कौन से पार्ट्स होंगे, हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो हमारा आता है, सबसे पहला जो पार्ट है वो है बकल कैविटी, ठीक है। और बकल कैविटी, या जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, माउथ बोल सकते हो। तो क्या बोल दो, माउथ बोल दो और बकल कैविटी बोल दो, ठीक। दूसरी चीज हमारा है, देखो इसोफेगस के पहले, ठीक है, यहाँ पर एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रैनिक्स या फ्रैंक्स, क्या उसको पढ़ सकते हो। इसकी स्पेलिंग होती है PHRYNX। क्या पढ़ा जाए इसको, ठीक है, फ्रैंक्स या फ्रैनिक्स बोल दो, फ्रैंक्स, ठीक है। उसके बाद जो है, नहीं इसको नहीं लेंगे, बट लेकिन बता रहे हैं ये यहाँ पर होता है, जो बताया था एक बार कि पासेज जो होता है ऑक्सीजन जाने का रास्ता, फिर उसके बाद फूड जाने का रास्ता अलग है। ऑक्सीजन जो है या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स में जाती है, स्टमक में हमारी जो है फूड जाती है, तो ये वही है, ठीक है। तीसरा जो पार्ट है वो है तुम्हारा फूड पाइप, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसोफेगस। फूड पाइप बोलते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसोफेगस। तो इसका देखो स्पेलिंग होता है, इसका स्पेलिंग स्टार्ट होता है ओ से, OESO, ओ साइलेंट रहेगा, इसोफेगस, ठीक है। PHAGOUS, इसोफेगस, ठीक है। इसोफेगस, GOUS देख लेना एक बार, एनसीईआरटी में क्या है। GOS है, ठीक है, GOS कर लेते हैं, इसोफेगस, ठीक। फोर्थ GOS होगा, GUS है, इसोफेगस, ठीक है, एक तो था, ठीक है। फोर्थ देखो क्या होगा, फोर्थ इसके बाद क्या हो जाएगा, फूड पाइप के बाद क्या आ जाएगा, स्टमक हो जाएगा। फिफ्थ नंबर पर क्या हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा। और सिक्स नंबर पर हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन, और 7 नंबर पर हो जाएगा, उसके बाद हमारा आ जाएगा एनस, ठीक है। तो ये सब इतने सारी की सारी बातें हमें इस पूरे के पूरे नोट्स में लिखने हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल को और इन सब सारी चीज़ों को मिला करके बोला जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा ये पूरा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो हमने कहा कि भाई ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, मतलब इसमें ये सब सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, और इसको हमने बोल दिया क्या, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो हमें यहाँ से क्या मिला, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, TRACT बोलेंगे, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और उसके बाद फिर क्या होते हैं, इसमें कुछ ग्लैंड्स भी तो होते हैं, हमने पढ़े थे ना, रीड हमने किया था, ग्लैंड्स भी कुछ होता है। तो स्टमक की जो दीवार है वही प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्लस और क्या मिल जाएगा, ग्लैंड मिल जाएगा, और ये मिल करके क्या बना देगा, पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो
हमारे ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल प्लस ये सब जो सारी चीज़ें हैं और प्लस ग्लैंड से मिल करके बना हुआ है। तो ये इसको ऐसे मेंशन कर लेना कहीं कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्लस ग्लैंड्स क्या बना दिया, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हर एक चीज़ आ जाएगी जो भी हमारे पेट में है, हेल्प कर रहा है खाने में पचाने में, वो सारे का सारा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि इवन हमारा माउथ भी क्या हो गया, एक तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, वो भी तो आएगा ना इसी कैटेगरी में। क्योंकि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी हमारा क्या आ रहा है, सब देखो माउथ वगैरह, बगल कैविटी वगैरह आ रही है, तो ये बातें हैं। ठीक, अब इसका तुम एक सिंपल सा फिगर जो है अपने बुक में देख सकते हो। अगर बुक लाए हो तो अच्छी बात है, नहीं लाए हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक, आगे देखो। अब यहाँ पर एक बात देखो, हमेशा ध्यान रखनी है, फिर से बोल रहे हैं कि अगर कोई भी ह्यूमन अगर फूड को अगर इनटेक कर रहा है तो फूड को इनटेक करने का मतलब है जनरली 3 बातें, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन। ये 3 बातें हमेशा ध्यान रखो। फूड इनटेक करने का मतलब ही हो गया कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, ये 3 बातें हमेशा ध्यान रखो। ठीक, अब उसी का क्या होना है, कन्वर्जन होना है। ये सब जो सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये क्या करेगा, उन्हीं 3 चीज़ों को फिर से कन्वर्ट करने का काम करेगा। बात क्लियर है? चलो, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माउथ से। पहली नंबर हेडिंग लगाओ माउथ, या जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, बकल कैविटी बोलेंगे। ठीक है, देखो। अच्छा, यहाँ पर जनरली क्या है ना कि कहीं कहीं किसी किसी बुक में माउथ और बकल कैविटी को 2 अलग अलग चीजें बताई गई हैं। माउथ का सिंपल सा मतलब हुआ कि जिसके हम थ्रू बस खाना खा सके, उसको हमने बोल दिया क्या, माउथ बोल दिया। बकल कैविटी में जब आते हैं तो हमारे ये दोनों आ जाता है, अपर जॉ एंड लोअर जॉ। बात समझो, अपर जॉ भी आ जाता है, लोअर जॉ भी आ जाता है। देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखो, ये तुम फील भी कियोगे कि अपर जॉ जो होती है वो हमेशा फिक्स होती है, वो मूव नहीं कर सकती। लेकिन लोअर जॉ हमेशा क्या कर सकते हैं, उसको मूव करा सकते हैं। ठीक है, किसी को दांत काटना हुआ तो इसे काट सकते हैं लोअर जॉ से। कौन सा, अपर वाला भी दे रहे हैं, अपर वाला फिक्स है, लोअर वाला फिक्स नहीं है। लोअर वाला आराम से इधर उधर इधर उधर सब मूव करा सकते हैं। ठीक है, किसी को अगर दांत पकड़ के काटना हो तो उसको भी काट सकते हैं। तो देखो, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले माउथ लिख लो, क्या है, द अपर मोस्ट। माउथ से स्टार्ट कर लो, ठीक है। ये क्या है, सबसे अपर मोस्ट, अपर मोस्ट ओपनिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ध्यान से सब सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, बस अब लिखते चलेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है ना। अब जो इंजेशन होता है, देखो 2 चीजें हैं, एक होता है इंजेशन मतलब चीजों को इनटेक करना, और एक होता है इजेशन मतलब बाहर निकालना। तो इंजेशन जो होता है वो इसी माउथ के थ्रू होता है, और ये क्या करता है, द इंजेशन। ध्यान रखना, यहाँ पर एक वर्ड यूज कर रहे हैं, इंजेशन। ठीक है, इंजेशन, इंजेशन ऐसा लिख लो, ऑफ फूड। क्या होगा, इंजेशन ऑफ फूड इज डन, इसी के थ्रू क्या होता है, फूड का इंजेशन होता है। वर्ड्स पर ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं दूसरा, बकल कैविटी पर। बकल कैविटी, देखो, अब तो ये जो बकल कैविटी जनरली बताया गया है कि इसमें कई सारी चीजें होती हैं। तो इसमें जो सबसे पहली चीज होती है, कंसिस्ट ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ जॉ, इसको जबड़ा बोलते हैं हिंदी में। ठीक है ना, कहते हैं ना, मार करके जबड़ा तोड़ देंगे तुम्हारा। तो इट कंसिस्ट ऑफ जॉ, जबड़ा, जबड़े को थोबड़ा। ठीक, तो अब देखो, इसमें इस जॉ में भी जनरली 2 होते हैं, एक हमारा होता है अपर जॉ और एक होता है लोअर जॉ। अब ये जो अपर जॉ होता है ये फिक्स होता है, और ये नॉट फिक्स, ये मूवेबल होता है। ऐसे करके लिख लो शॉर्ट में, ताकि देखो तो तुरंत समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद और क्या होता है, अब देखो, इसी जॉ में टीथ भी होता है। ये सब जो टीथ लगा है वो किसमें लगा है, इसी जॉ में तो है। ठीक है, तो आगे लिख लो, जॉ कंसिस्ट ऑफ टीथ। ठीक है, इसी जॉ में क्या होता है भाई, टीथ भी होते हैं, और क्या होता है, एक मस्कुलर टंग भी होता है। क्या होता है, मस्कुलर टंग, एक टंग भी होता है, टंग कह लो, टंग कह लो, जो भी कह लो। ठीक,
तो ये सब सारी चीजें किसमें हो गई, बकल कैविटी में हो गया। थर्ड नंबर पर आते हैं। थर्ड नंबर देखो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, फायरिंग्स या फ्रैंक्स, चाहे जो बोल दो इसको, क्या पढ़ लिया जाए भाई, बड़ा अजीब स्पेलिंग है इसकी, PHARYNX, ठीक है, फायरिंग्स, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, ये जनरली क्या करता है, ये फूड जो है पास कराने का काम करता है, कहाँ से, फ्रॉम बकल कैविटी टू इसोफेगस। फायरिंग का यही काम है, आया और यहाँ पर आकर के ऐसे फंसा दिया, लंग्स में अब वो नहीं जा सकता, तो सिंपल सी बात है, फूड सीधा कहाँ चला जाएगा, इसोफेगस से होता हुआ स्टमक में चला जाएगा। तो लिख लो, इट सर्व एज, इसमें लिख लो पहले फायरिंग्स के बारे में लिख लो, ये क्या है, PHARYNX, ठीक है। इट हाँ और क्या, बकल कैविटी में और क्या आएगा, और क्या इसमें लिखना चाहते हैं, इसमें ये भी एक ऑर्गेन वाला भी आ जाएगा तुम्हारा, चाहो तो लिख सकते हो। कौन सा ऑर्गेन इसमें पाया जाता है, याद है, इसमें एक ऑर्गेन भी होता है ना, सलाइवा जिसमें से निकलता है, एंजाइम जिसको हम लोग बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक, तो वो हमारा ऑर्गेन हो जाएगा सलाइवरी ग्लैंड। तो ये भी चाहो तो मेंशन कर सकते हो, चलो ठीक है, मेंशन कर लेना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक। तो इट सर्व एज पासेस फॉर फूड, पासेस फॉर फूड, ये फूड के पासेस की तरह काम करता है। कहाँ से कहाँ तक, तो फ्रॉम बकल कैविटी, फ्रॉम बकल कैविटी टू स्टमक, फ्रॉम बकल कैविटी टू स्टमक, कहाँ से होता हुआ, थ्रू इसोफेगस, ठीक है, कहाँ से होता हुआ, इसोफेगस से होता हुआ। ये फायरिंग्स हो गया, ठीक है, फूड को पास कराने का काम करेगा। नेक्स्ट जो फोर्थ नंबर पर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, फूड पाइप, क्या हो जाएगा, फूड पाइप। तो ये एक लंबी सी पाइप होती है, नाम से ही लग रहा है, या जिसको हम लोग इसोफेगस के नाम से जानते हैं, OESOPHA, सिंपल। ये भी क्या, एक पासेज है, एक लॉन्ग पाइप है, ठीक है। तो ये लिख लेना, लगभग ये 25 सेंटीमीटर होती है, कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या है, ये लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग, देखो चीज़ों को पॉइंट वाइज में लिखो तो ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है ना, पॉइंट टाइप से लिखो। लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, और इट कैरी फूड फ्रॉम, इट कैरी फूड, इट कैरी फूड फ्रॉम फायरिंग्स, हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक क्या, फायरिंग्स टू स्टमक, ठीक। हो गया, कहाँ बताओ, ट्यूबुलर, ट्यूबुलर, लॉन्ग ट्यूबुलर, TUBU कर लेना, LAR, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, हाँ, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इट कैरी फूड, फूड फ्रॉम फायरिंग्स टू स्टमक। अब यहाँ पर थोड़ा सा मूवमेंट भी देखो, ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो मूवमेंट होता है, जब फूड जब नीचे जा रही होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक वर्ड आता है पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट, पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट। फूड जिस मूवमेंट से नीचे जा रहा होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट बोलते हैं। पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, द पासेज ऑफ फूड, द पासेज of food is done by peristaltic movement, पेरिस्टेलेटिक
पेरिस्टेलेटिक मोमेंट। अब ये पेरिस्टेलेटिक मोमेंट क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट मतलब समझते हो, सिकुड़ जाना, उसके बाद एक्सपेंशन होगा। तो इस वजह से फूड क्या करता है, कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है, एक बार सिकुड़ता है एक बार फैलता है, सिकुड़ता है फैलता है। तो इसको बोलते हैं पेरिस्टेलेटिक मोमेंट। तो लिख लो इसके अंडर में पेरिस्टेलेटिक मोमेंट का मतलब लिख लो, यहाँ पर ब्रैकेट में जगह नहीं है, नीचे लिख देंगे तो पता नहीं चलेगा, इसमें लिख दो पेरिस्टेलेटिक मोमेंट का मतलब लिख लो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। इसके ऊपर लिख देते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, ये ध्यान रखो। इस मोमेंट से हमारा फूड जो है वो हर एक ऑर्गन में, हर एक बॉडी के पार्ट्स में जाता रहता है। ये बात हो गई इसोफेगस की, यहाँ तक हो गया, मिटा दिया जाए यहाँ तक। देखो नेक्स्ट है, उसके बाद हमारा आ जाएगा, क्या बताओ क्या आ जाएगा, स्टमक। स्टमक में तो आ जाओगे ना अब, तो नेक्स्ट हेडिंग लगा लो स्टमक। चलो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, स्टमक है। अब स्टमक में आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या सारी चीज़ें रिलीज हो रही थी, अब हम लोग वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात, स्टमक का तुमसे शेप पूछता है कि भाई स्टमक कौन से शेप में होता है, तो ये जे शेप होता है, पढ़ा है, ये एनसीईआरटी बुक में भी मेंशन था। तो स्टमक सबसे पहले ये कौन से शेप में होता है, इट इज इन जे शेप। देखो बुक अगर लाए हो तो देखो उसमें जरा, तो कैसा शेप में है, जे शेप में है, ठीक है। जे नहीं दिख रहा है तुमको, इंग्लिश वाला जे, हाँ, और कैसा वाला जे, और कोई जे होता है तो बताओ, और किसी दूसरे प्लेनेट का भी जे होता है, क्यों नहीं लग रहा है जे, अरे अजीब हाल है यार। तुम अपने एंगल से मत देखो ना, जैसा वो है तुम भी वैसे हो जाओ, जैसे वो टेढ़ा है तुम भी वैसे हो जाओ। अरे तुम लोग को एंगल नहीं बताने आता है, क्या लग रहा है ये इस तरीके से, हाँ। तो ये क्या है, ये कौन सा शेप है, एलियन शेप है। पेट में हम लोग क्या रहते हैं, एलियन रहते हैं। वो देखे हो मूवी, पेट फाड़ करके एलियन बाहर निकलता है, नहीं देखे हो, हैं? मेन इन ब्लैक है, एलियन कोवेनेंट है, सब मत देखना, तुम लोग डर जाओगे, भी छोटे छोटे बच्चे हो गए तुम लोग, तो मत देखना भी, ठीक। तो जे शेप में होता है, पहली बात ध्यान रखो। और कहाँ प्रेजेंट होता है, लेफ्ट या राइट। अगर कोई पूछे कि स्टमक कहाँ होता है, तुम्हारा राइट में तुम्हारा स्टमक है, हैं? तो कहाँ होता है ये तुम्हारा, लेफ्ट साइड। फिगर में भी तो देख लो जरा, हाँ फिगर भी तो जरा देख लो, लेफ्ट राइट तुमको अभी तक नहीं क्लियर है। ये हमारा राइट है, ये हमारा लेफ्ट है, ठीक। इसलिए जब कहते हैं, जब खाना खाया जाता है क्या बोला जाता है, किस तरफ सोया जाता है, लेफ्ट तरफ या राइट तरफ, लेफ्ट साइड सोया जाता है, मतलब आराम किया करने का मतलब ये है, ठीक है। अब देखो, अब ये जो स्टमक है इसके जनरली 4 मेन फंक्शन हैं। जैसे स्टमक के कितने फंक्शन है, 4 फंक्शन है, ठीक है। तो इट सर्व 4 मेन फंक्शन। अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इट सर्व 4 मेन फंक्शन, ये 4 मेन फंक्शन करता है। कौन कौन सा करता है जरा देखते हैं। पहला देखो, सबसे पहले करता है काम, फूड को स्टोर करने का काम करता है। भाई जितना आ रहा है आने दो, है शादी घाटी में ऐसे ही तो करते हो तुम लोग। तो क्या करता है, स्टोरिंग ऑफ फूड। बोलो सही बात है, फैमिलियर है ये,
खूब भर लेते हो शादी वादी में जा करके, फ्री का माल मिला है आपको। ठीक है, तो स्टोरिंग ऑफ फूड है ना। अब देखो, अब ये जो स्टोरिंग ऑफ फूड है, जैसे फूड में जैसे हमने कहा फूड, तो फूड का मतलब क्या समझना है, 4 चीजें, तीन चीजें, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, ये सब सारी चीजें हमें समझनी है। देखो, तो जो कार्बोहाइड्रेट रहता है, देखो तो जो कार्बोहाइड्रेट हमने कहा भाई फूड हमने खा लिया, फूड का मतलब 3 चीजें, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और विटामिन, ठीक, सॉरी प्रोटीन्स। तो कार्बोहाइड्रेट हमें जो मिला फूड से, है ना, तो ये जो स्टमक में रहता है ये लगभग कितने समय तक रहता है, 1 से 2 आवर तक, 1 से 2 आवर तक रहेगा। कितने आवर तक, ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो प्रोटीन्स है ये बहुत ज्यादा समय तक रहता है, अप टू 3 आवर्स तक। और जो फैट है ये तो और ज्यादा रहता है भाई, अप टू 6 आवर्स, 6 घंटे लगाता है डाइजेस्ट होने में, समझ रहे हो। इसलिए क्या कहते हैं, ज्यादा फैट नहीं खाना चाहिए क्योंकि जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है, हैं? हाँ हाँ, अप टू 3 आवर्स। जो खाता है उसको फैट होता है सर, आप ही खा करिए। तो ठीक है, ये सब सारी चीजें हैं, ध्यान रखना। प्रोटीन्स कितने समय तक, फैट्स कितने समय तक, और कार्बोहाइड्रेट्स वहाँ काफी कम समय तक, ठीक। अच्छा, ये पहला काम हो गया, क्या, स्टोर, हाँ ये डाइजेस्ट होने का टाइम है, ठीक है। जैसे देखते हो कभी कभी, जैसे मान लो बहुत ज्यादा पूरी अगर खा लिए, ऑयली चीज अगर खा लिए, नहीं उतना नहीं है, नाम का बकरा है ना, बट है क्या वो भी चीज, कार्बोहाइड्रेट उसमें भी होगा, फैट उसमें भी होगा, प्रोटीन उसमें भी होगा, है तो वही चीजें, ठीक। तो अब भाई जो खाने वाले हैं जाने दो, जो नहीं खाने वाले उनको मत परेशान करो। देखो ये हो गया। उसके बाद है ये पहला काम किया, क्या, स्टोरिंग ऑफ फूड। दूसरा क्या करता है, मैकेनिकल चर्निंग। चर्निंग मतलब उसको बर्न करता है, बर्न मतलब जलाने का काम करता है, उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। दूसरा क्या काम करता है, पार्शियली, जिसको बोलते हैं पार्शियली डाइजेस्ट करना, मैकेनिकल चर्निंग। क्या बोलते हैं, मैकेनिकल चर्निंग, मैकेनिकल चर्निंग ऑफ फूड मतलब पार्शियली डाइजेस्ट करना। सिंपल सी बात, एक वर्ड में लिखना चाहते हो तो ये समझ सकते हो कि पार्शियली डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो मैकेनिकल चर्निंग में ऐसे लिख लो, क्या हो जाता है यहाँ पर, इट मिक्सेस विथ गास्ट्रिक जूस। हाँ, गैस्ट्रिक जूस क्या हो जाता है, जो फूड है वो पूरी तरीके से क्या हो गया, गैस्ट्रिक जूस के साथ पूरी तरीके से क्या हो गया, मिक्स हो गया। गैस्ट्रिक जूस कौन प्रोड्यूस करता है, क्या, गैस्ट्रिक जूस बताया तो पढ़ाया गया था ना, गैस्ट्रिक जूस कहाँ प्रोड्यूस होता है, स्टमक खुद ही प्रोड्यूस करता है गैस्ट्रिक जूस, स्टमक जो है वो खुद प्रोड्यूस करता है गैस्ट्रिक जूस। तो इट मिक्सेस विद गैस्ट्रिक जूस पढ़ाया गया, इसलिए लिखवा रहे ना, यहाँ पे चाहो तो लिख लो प्रोड्यूस्ड बाई, चलो मान लो भूल गए हो तो लिख लो प्रोड्यूस्ड बाई स्टमक। ये गैस्ट्रिक जूस कौन प्रोड्यूस करता है, स्टमक, इसे पढ़ाया गया है, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पर हमारी जो फूड है वो अच्छे तरीके से गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो गई, जो कि गैस्ट्रिक जूस स्टमक प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद थर्ड जो इसका काम है, ठीक है, मतलब कह सकते हैं थर्ड काम में हम ये कह सकते हैं कि पार्शियल इसने डाइजेशन कर दिया। क्या कर दिया, जब इतना हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा फूड जो पार्शियल मतलब आधे तरीके से पार्शियल डाइजेशन कंप्लीट हो गया, पार्शियल डाइजेशन हो गया। तो पार्शियल डाइजेशन में क्या लिख लो, अब देखो, अब यहाँ पर मेन बात आएगी। पार्शियल डाइजेशन में देखो 3 चीजें आएंगी। पार्शियल डाइजेशन में क्या क्या हो जाएगा, मतलब जब ये गैस्ट्रिक जूस के साथ जब मिक्स हो गया, तो अब देखो स्टमक जो हमारा है ना,
तो कैसे समझ लो, ये जो गैस्ट्रिक जूस है ना, इस गैस्ट्रिक जूस में 3 चीजें आएंगी, म्यूकस, HCl और एक तुम्हारा पेप्सिन। ठीक है, बात समझ आ रही है? 3 चीजें आएंगी किसमें? इस गैस्ट्रिक जूस में, जो कि कौन प्रोड्यूस कर रहा है? स्टमक। और स्टमक में जो ग्लैंड्स होता है उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। पार्शियल डाइजेशन, मैकेनिकल चर्निंग। मैकेनिकल चर्निंग का मतलब क्या हुआ कि अभी ये जा करके इससे मिक्स हुआ है, किससे मिक्स हुआ है? गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हुआ है। तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि भाई आखिर ऐसा गैस्ट्रिक जूस में आखिर ऐसा है क्या चीज जिसकी वजह से हमारा फूड आधा डाइजेस्ट हो चुका, आधा डाइजेस्ट हो चुका। तो अब हम लोग इसमें अब आधा डाइजेस्ट होने को ही बोलते हैं क्या? पार्शियल डाइजेशन। तो इसमें लिख लो, इसमें क्या क्या होगा। तो इसमें ऐसे देखो, इसमें ऐसे लिख लो पॉइंट वाइज। सबसे पहला पॉइंट इसमें ये लिखो, ये एक हेडिंग है, ठीक है। सबसे पहले स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। स्टमक के पास क्या होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, ठीक। कहां पर? जो स्टमक का वॉल होता है, ऑन इट्स वॉल, इसके वॉल पर। अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, इसको ध्यान समझिए, ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है ये 3 तरीके का जूस जो है वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इट सीक्रीट्स, इट का मतलब क्या हो गया? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इट सीक्रीट्स, क्या क्या सीक्रेट करेगा? पहली चीज, यहां पर आ जाते हैं, पहले यहां तक करो, यहां तक कर लिया, आगे बढ़े। इट सीक्रेट्स हो गया, आगे बढ़ा जाए। देखो, इट सीक्रेट पहली चीज क्या? HCl, जिसको बोलते हैं क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको शॉर्ट में बोलते हैं HCl। ये पहला प्रोड्यूस किया HCl। दूसरा, हाँ, इट सीक्रेट्स 3 चीजें प्रोड्यूस करेंगे, ठीक। इट सीक्रेट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा क्या प्रोड्यूस करेगा? पेप्सिन। ये वही है पेप्सिन। कौन सा पेप्सिन? पेप्सिन, वो पीने वाला नहीं, ठीक है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा है पेप्सिन। तो पेप्सिन जनरली क्या करता है, अभी लिख लेंगे सारे के सारे के बारे में। तो इसमें लिख लो कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग, शॉर्ट में ऐसे लिख लो, क्या है ये पेप्सिन? तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग, हाँ, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। हाँ बताओ क्या हो गया? सॉरी, पेप्सिन कर दो, एन हटा दो, ठीक है। पेप्सिन, पेप्सिन जनरली क्या है, क्या डाइजेस्ट करता है? पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है वो, ठीक। तो इसलिए आगे शॉर्ट में भी लिख दिया कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है। पेप्सिन क्या है? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है। और तीसरी चीज क्या निकलती है? म्यूकस। म्यूकस याद है, म्यूकस क्या करता है? ये हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, किससे? HCl से, ताकि जलन ना देने लगे बहुत ज्यादा, ठीक है। अब इन सब के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में लिख लो, क्या है। सबसे पहले देखो, अगर हम बात करें अपने HCl की, तो HCl का जनरल सा काम क्या होता है? ये फूड को एसिडिक बैक्टीरिया भी किल करता है, और फूड को क्या करता है? एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है। भाई HCl है तो एसिड, तो फूड को किसमें कन्वर्ट कर देगा? एसिडिक मीडियम में। तो इसमें ऐसे लिख लो, HCl डिसॉल्व HCl डिसॉल्व फूड एंड क्रिएट, क्या क्रिएट करेगा? एन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम। और ये जो एसिडिक मीडियम होता है ना, ये लगभग कितना प्रोड्यूस, बहुत ज्यादा होता है, ध्यान रखना, 1.8 पी, इसको हम लोग बोलते हैं pH। ये भी हम लोग एसिड और बेस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना। तो कोई भी चीज़ एसिड है या कोई भी चीज़ बेस है, तो ये कैसे पता करेंगे? पहला तो एक तरीका होता है कि टेस्ट कर लो। नींबू, जैसे अगर कोई चीज़ अगर खट्टी होती है तो उसको बोल देते हैं कि ये एसिड है। कोई चीज़ अगर कड़वा होता है तो उसको बोल देते हैं ये बेस है। अब सारी चीज़ों को तो टेस्ट तो कर नहीं सकते, ठीक। तो कैसे पता चलेगा?
वो बता रहे हैं, उसी के बारे में तो बता रहे हैं, सुन लो मेरी बात। तो अब क्या किया जाता है, एक स्केल आती है ना, उसमें 0 से लेकर के 14 तक स्केलिंग होती है। तो 0 से लेकर के अगर 7 के बीच में है कोई वैल्यू तो बोलेंगे वो एसिड है, और 7 से लेकर के अगर 14 के बीच में है तो बोलते हैं बेस है। ये जो लिखे हैं ना, ये आगे वाले चैप्टर की बात हम बता रहे हैं। और जो 40 जगह 21 तक है नहीं, उतना नहीं है। और अगर मान लो एग्जैक्टली अगर 7 है तो बोलते हैं फिर वो न्यूट्रल है, ना तो बेस है और ना ही एसिड है। ये जो पीएच लिखे हैं, इस पीएच की ही कहानी बता रहे हैं कि पीएच का मतलब क्या है। तो पीएच एक स्केल होती है जो बताता है कि कोई भी चीज़ एसिड है या बेस है। कहाँ मिलेगा? मार्केट में मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा, खरीद सकते हो। ठीक है, बात समझ आ रही है। ये पीएच क्या है, पीएच एक स्केल है जो क्या मेजर करता है कि कोई भी चीज़ एसिड है या कोई भी चीज़ बेस है। क्योंकि अब सारी चीज़ों को टेस्ट नहीं कर सकते, पता चला जहर है खा लिए तो नहीं कर सकते ना टेस्ट, पता चला सब मतलब मुंह में ही लगाने की आदत है कि हाँ चलो देखें एसिड है कि बेस है, तो नहीं कर सकते ना टेस्ट, कोई भी अननोन चीज़ है। ठीक है, तो पता चला चेक करने के चक्कर में कुछ और खा लिए, है ना। तो इसलिए एक स्केल आती है, उसको बोलते हैं पीएच स्केल। बात समझ में आई? ये पीएच स्केल वही है। तो एसिडिक मीडियम और लगभग कितना होता है, बहुत ज़्यादा होता है, 1.8 है, इतना ज़्यादा कि अगर हाथ डालो तो जल जाए। ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या हुआ, अब ये जो एसिडिक मीडियम हुआ, ये जो मीडियम जो क्रिएट हुआ, इस एसिडिक मीडियम की वजह से देखो क्या हुआ, दिस एसिडिक मीडियम, इसी के आगे पॉइंट लगा करके लिखो कि दिस एसिडिक, जो परफ्यूम है वो ऐसे कैसा है? हाँ होता ही है, दिस एसिडिक मीडियम एक्टिवेट किसको एक्टिवेट करते हैं, पेप्सिन को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, जी सर। तो पेप्सिन पहले नहीं होता, पेप्सिन के पहले होता है पेप्सिनोजन। डॉक्टर बन जाओगे तुम लोग। तो दिस एसिडिक मीडियम एक्टिवेट पेप्सिनोजन। अब ये पेप्सिनोजन क्या बला है, तो इसमें ऐसे लिख लो, पेप्सिनोजन इंटू पेप्सिन। क्या होगा, ये जो एसिडिक मीडियम है वो पेप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट करेगा, पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा। अब यही पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को कन्वर्ट करने का काम करेगा। इतने ऐसे ऐसे वर्ड आएंगे, कहोगे बस सर अब हम जो है 10th पढ़ लिए बायोलॉजी, अब हम डॉक्टर बन गए। ठीक है, और यही जो पेप्सिन है, अब 11th अब तुम लोग जानो। हाँ बिल्कुल। अब यही जो पेप्सिन है, पेप्सिन एक्ट इन एसिडिक मीडियम। अब यही पेप्सिन क्या करती है, एसिडिक मीडियम में एक्ट करती है। बात समझ में आ गई? अच्छा, उसके बाद HCl का और क्या काम हो गया, दिस HCl, मान लो आ गया लिखने के लिए, राइट द 3 फंक्शन ऑफ HCl। हाँ, तो दिस HCl एलिमिनेट्स बैक्टीरिया, जो भी बैक्टीरिया आ गए हैं फूड के साथ वो, एंड वायरसेस को भी रिमूव कर सकता है। ठीक है, इन द स्टमक। तो ये काम करता है। ठीक है, मतलब ये इन्फेक्शन से बचाता है कि अनवांटेड अगर बैक्टीरिया अगर आ गए हैं तो ये एक्सेस से बताएगा। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा अगर HCl भी ले लिए तो क्या करेगा, ये क्या क्रिएट करेगा, एसिडिटी। तो लिख लो इसमें, हाँ एक पॉइंट इसमें और लिख लो, एक्सेस अमाउंट ऑफ HCl क्रिएट या कॉजेज, ठीक है, एसिडिटी इन स्टमक। ठीक है, होता है ना कभी कभी पेटों में जब बहुत ज़्यादा जलन देने लगता है तो उसी को बोलते हैं एसिडिटी हो गई है, जाओ जाकर के इनो पियो, काम शुरू से 6 सेकेंड में। ठीक, ये हो गया। अब ये बात हो गई किसकी, HCl की। अब बात कर लेते हैं पेप्सिन की, निकाल के पी ही लो हैं। पेप्सिन, पकड़ो किसी को और
ले जाओ अपने रूम में, ऑपरेशन करके देखो उसका। ऐसा नहीं करना। डॉक्टर देखो। बिल्कुल देखे होंगे, क्यों नहीं देखेंगे डॉक्टर, भाई उनका काम ही है जो ऑपरेशन करते होंगे। ठीक है, तो तुम लोग भी अगर डॉक्टर बन जाओगे तो तुम लोग भी देखोगे कैसा होगा पेप्सीन। हम लोग इलाज कर लीजिए। तुम्हारा पेप्सी निकाल देगी है। पेप्सी निकाल के उसका डब्बे में बेच देना, ठीक। बेचारा भी है सर। नहीं, देखो ये सब क्या चीज़ है, ये सब बॉडी के लिए नेसेसरी चीज़ें हैं, ये कहाँ बिकेगा। इसके ऑर्गन वगैरह बेचे जाएंगे, जैसे लीवर हो गया तुम्हारा, लंग्स हो गया, ये सब सारी चीज़ें जो है बेची जा सकती हैं, किडनी वगैरह हो गया, हाँ सब ये सब बेचा जा सकता है ना। आँख वाँख तुम्हारा जैसे मान लो निकाल करके बेच देगी ये, डॉक्टर बनेगी तो कहेगी बहुत परेशान किए हो। चलो देखो, तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं पेप्सिन पर। तो सबसे पहला काम क्या है कि इट एक्ट इन एसिडिक मीडियम। सबसे पहला काम ये एसिडिक मीडियम में काम करता है। दूसरा चीज और क्या करता है, ब्रेक डाउन प्रोटीन्स। क्या करता है ये दूसरा पॉइंट, ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू सिंपलर वंस। पहले छोटे छोटे इसको पार्ट में क्या कर लेगा, वो तोड़ देगा, सिंपलर वंस में ब्रेक कर लेगा। उसके बाद दूसरा क्या है, और क्या करेगा ये पेप्सिन, क्या करता है, किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन्स को। ठीक है, हो गया, एक ही चीज़ हो गया, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के में भी ये काम आता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं म्यूकस की। इधर वाला मिटा दे। चलो नेक्स्ट अपने आ जाते हैं म्यूकस पर। और घर पर जाकर के अच्छे से पढ़ो। देखो हम बार बार फिर से कह रहे हैं, जितना ज़्यादा अच्छा रिवीजन करोगे अंडरस्टैंडिंग उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, तो रिवीजन करना मत छोड़ो, रिवीजन डेली बेसिस पर करो, समय निकाल करके रिवीजन डेली बेसिस पर करो। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं म्यूकस पर। म्यूकस, तो म्यूकस क्या है, काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से समझ लो कि काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा है ना, मतलब कुछ ऐसी गाढ़ी चीज़ अगर अपनी, हाँ कह सकते हैं इस तरीके से, उससे भी ज़्यादा गाढ़ा। ठीक है, जैसे मोबिल वगैरह जैसे होते हैं। ठीक है, तो और इसका फंक्शन क्या कहता है कि मान लो आ गया कि राइट द फंक्शन ऑफ म्यूकस। तो सबसे पहला काम क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। पहला पॉइंट, इट प्रोटेक्ट। क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। किसको प्रोटेक्ट करेगा, तुमको, किसको, इट प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। पहला काम इसका ये हो गया। दूसरा काम, अच्छा किससे प्रोटेक्ट है ये बता दो, फ्रॉम एसिड या HCl। ठीक है, दूसरी चीज। अच्छा उसके बाद इट एक्ट एज लुब्रिकेशन फॉर फूड। ये लुब्रिकेशन की भी तरह काम करता है। लुब्रिकेशन का मतलब समझते हो, किसी चीज को स्मूथली अगर पास कराना हो तो वहाँ पर हम लोग लुब्रिकेंट ऑयल का यूज करते हैं। जैसे मान लो जो व्हीकल्स होते हैं उसमें हम लोग मोबिल ऑयल डालते हैं, है ना, ताकि मशीन जो है, जो लोहे का जो रगड़ हो, यानी कि जो फ्रिक्शन हो काफ़ी कम हो जाए, तो उसके लिए हम लोग लुब्रिकेशन ऑयल का यूज़ करते हैं। ऐसा होता है ना भाई, जैसे साइकिल की चैन तुम लोग की खराब हो जाती है, क्या चलाते हो, साइकिल चलाते हैं, स्कूटी वगैरह चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, मानो साइकिल वगैरह चलाते हो, तो उसमें देखते हो कभी ऑयलिंग करी जाती है मुर्जे से बचने के लिए, फिर बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लगती है, मतलब कि स्मूथ कोरोजन, स्मूथ बनाने के लिए, है ना। तो ये क्या करता है, इट एक्ट, क्या कह लो इसमें, इट एक्ट एज लुब्रिकेशन। इट एक्ट एज लुब्रिकेशन किसके लिए, फॉर फूड, फूड के लिए लुब्रिकेशन का भी काम करता है। ये बात हो गई म्यूकस के बारे में। अब क्या हुआ फाइनली यहाँ से, अब यहाँ से हमारा जो फूड है वो स्टमक क्या कर देगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देगा। तो ये भी इसका फंक्शन हुआ। 4 फंक्शन थे ना, बात आई समझ में, 4 फंक्शन थे ना, ये तीसरा फंक्शन चल रहा था। 4th फंक्शन क्या हो जाएगा, द पार्शियली, अब यहाँ से फूड क्या हो गया, पार्शियली डाइजेस्टेड हो गया, मतलब आधा। तो क्या लिखेंगे, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड क्या हो जाएगा, पासेस फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन।
स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या हो जाएगा ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पास हो जाएगा, ठीक है। और एक मसल्स हेल्प करता है, उस मसल्स को बोलते हैं थ्रू स्पिंक्टर, क्या बोलते हैं, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में है ना, ठीक है। तो स्पिंक्टर SPINTOR, स्पिंक्टर मसल्स, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना, सही है। देख लेना, चेक करके मेरे को बता देना, ठीक है। यहाँ पर स्पिंक्टर तो TTOER होता है, यहाँ पर स्पिंक्टर मसल, ठीक। तो ये अभी हमने फाइनली बात कर ली किसकी, स्टमक की। अब आएगा हमारा मेन टॉपिक, क्या, फाइनली हमारा फूड कहाँ एंटर कर गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में अब क्या क्या आना है। पहली बात तो वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन खुद ही क्या करता है, एक एंजाइम्स क्रिएट करता है जिसको क्या बोलते हैं, इंटेस्टिनल जूस। उसके बाद फिर एक एंजाइम्स आता है कहाँ से, लीवर से, जिसको क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है जिसे, लीवर से कौन सा जूस आता है, बाइल जूस। उसके बाद एक और एंजाइम्स आता है कहाँ से, अरे सब पढ़ा चुके हैं, वही रिवीजन करा रहे हैं। एक और जूस आता है पैंक्रियास से आता है, क्या बोलते हैं, पैंक्रिएटिक जूस, और आप बोलते हैं आप हो जाइए, ठीक। और उसके बाद जो, अच्छा एक बात और ये भी ध्यान रखना कि बाइल जूस स्टोर होता है जहाँ पर, उसको क्या बोला जाता है, गैल ब्लैडर। दिमाग खोलो, एक्सपैंड करो, ठीक है, दिमाग का एक्सपेंशन करो। देखो समझ लो फिर से, इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ से हमारा जो फूड है वो कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब मेरी बात सुन लो, स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले तुमको क्या मिलेगा, इंटेस्टिनल जूस मिलेगा, जो कौन प्रोड्यूस करेगा, खुद स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस करेगा। दूसरी चीज, अब एक और एंजाइम्स आएंगे, कहाँ से आएगा, लीवर से। कौन सा आएगा, उस एंजाइम का नाम क्या होगा, लीवर से कौन सा एंजाइम आएगा, बाइल जूस आएगा। और बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है, बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है, गैल ब्लैडर में स्टोर होता है। उसके बाद एक और एंजाइम्स आएगा, कहाँ से आएगा, पैंक्रियाज से आएगा। ये पैंक्रियाज से जो एंजाइम्स आता है उसको क्या बोलते हैं, पैंक्रिएटिक जूस बोलते हैं। अब ये सब सारे मिल करके फूड को डाइजेस्ट करने का फर्दर काम करेंगे। तो देखो फाइनली क्या हुआ कि स्पिंक्टर मसल्स के थ्रू होता हुआ फूड हमारा कहाँ एंटर कर गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। नाउ अब नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, स्मॉल इंटेस्टाइन। हम लोग ये देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइन क्या क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो सबसे पहली बात देखो, ये ध्यान रखनी, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, सबसे बड़ा है, जिसकी लेंथ कितनी होती है, 7.5 मीटर, ये बताया गया था स्टार्टिंग में, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट हमारा क्या है, ये पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, और जिसकी लेंथ होती है 7.5 मीटर। तो सबसे पहले हम ये चीज़ अपने कॉपी में मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना होता है, इतना लिख लो, अब नहीं मीटर, सेंटीमीटर का मीटर, हाँ खूब बड़ा। अगर खोलें ना, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है इसका, जैसे कॉइल की तरह, तो अप्रॉक्स 7.5 मीटर, ठीक है। एंड कैसा होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ये ट्यूब के फॉर्म में होता है, जैसे हीटर का कॉइल होता है ना, तो कुछ उस तरीके से होता है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। बात क्लियर है। उसके बाद ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देखो होता है ना, और ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। और क्या बता दो इसमें कि ये क्या है, दूसरा पॉइंट लगा करके, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट हो गया ये। उसके बाद देखो फिर क्या है, अब ये जो चीज़ें हैं वो वैरी करती हैं डिपेंडिंग ऑन एनिमल्स, मतलब ह्यूमन में थोड़ा छोटा होता है, एनिमल में और ज़्यादा बड़ा हो जाता है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो कि इन हर्बीवोरस, हमारे जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं, ठीक है,
इन हर्बीवोरस, इन हर्बीवोरस एनिमल, जो हर्बीवोरस है स्पेशली, जैसे दो तरीके के होते हैं ना, कार्निवोरस और हर्बीवोरस, तो हर्बीवोरस एनिमल में जो होते हैं ये और ज़्यादा बड़ा होता है। तो इन हर्बीवोरस इन हर्बीवोरस जो घास खाते हो, और नहीं बस ये बता रहे हैं कि हर्बीवोरस में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ ज़्यादा होती है और कार्निवोरस में छोटी होती है। ठीक है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इन हर्बीवोरस एनिमल इट्स साइज मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो रही है, इट्स साइज इज ग्रेटर देन कार्निवोरस। ठीक, तो कार्निवोरस की कंपैरिजन में इनकी साइज थोड़ी सी बड़ी होती है। रीजन देखो क्या होता है, जनरली ये पूछा जाता है कि वाई, रीजन क्या है, तो रीजन में बता सकते हो बिकॉज हर्बीवोरस क्या करते हैं, क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं ना, तो बिकॉज हर्बीवोरस ईट ग्रास, ये क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं। अब ग्रास किससे मिलकर के बना हुआ होता है, सेलुलोज से। ग्रास में क्या होता है, सेलुलोज होता है, तो इस वजह से उनको थोड़ा सा जो है और ज़्यादा लेंथ का क्या चाहिए, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए, जिसकी वजह से वो आसानी से क्या कर सके, उसको डाइजेस्ट कर सके। ठीक है, तो ऐसे बता दो इसमें कि हर्बीवोरस ईट ग्रास विच इज़ मेड अप ऑफ, बहुत ज़्यादा कोई बड़ी इंग्लिश नहीं है, विच इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, जो किससे मिलकर के बने हुए होते हैं, सेलुलोज से मिलकर के बने हुए होते हैं। ठीक है, वाइल मीट मतलब जो कार्निवोरस है, ठीक है, तो जो मीट जो खाते हैं वो सब क्या खाते हैं, मीट ही खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, मीट फ्लैश बोल दो। तो वाइल मीट डाइजेस्ट ईजली, मीट इज डाइजेस्ट ईजली, तो ये आसानी से ईजली डाइजेस्ट हो जाता है इस वजह से, है ना। तो फाइनली यहां से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझ में आ रही है कि स्मॉल इंटेस्टाइन ही ऐसा साइट है, एलिमेंट्री कैनाल का स्मॉल इंटेस्टाइन ही एक ऐसा साइट है जहां पर कंप्लीट डाइजेशन होता है। अगर कोई पूछता है वाइल मीट मतलब फ्लैश, तो हर्बीवोरस की बात की नहीं है, वाइल लिखा है ना, जबकि वाइल का मतलब क्या, जबकि मीट किसके लिए हो गए, कार्निवोरस के लिए। ये दोनों में कंपैरिजन बनाया गया है कि भाई हर्बीवोरस में ऐसा क्यों होता है कि बिकॉज हर्बीवोरस ईट ग्रास विच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, वाइल मतलब जबकि मीट इज डाइजेस्ट इजली। ये किसके लिए बताया गया, ये जो लाइन है वो किसके लिए बताई गई है, कार्निवोरस। अंडरस्टूड सी, ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि बात किसके लिए बताई जाएगी, हर्बीवोरस के। अगर यहाँ पे तो मेंशन भी नहीं करोगी कार्निवोरस को तो भी समझ में आ जाएगा कि हाँ ये एक कंपैरिजन दिया गया है, हर्बीवोरस के बारे में बताया गया है क्योंकि वो सेलुलोज का बना होता है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा समय लेता है, और मीट थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में ज़्यादा इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो ध्यान रखना, क्या जो मेन पॉइंट वहाँ से निकल कर के आई क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन ही ऐसा एलिमेंट्री कैनाल का ऐसा पार्ट है जहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होता है। ध्यान रखना ना, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो इसमें लिख लो द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये इंपॉर्टेंट, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेना, द स्मॉल इंटेस्टाइन is the site of complete digestion, is the site of complete digestion किसका of carbohydrates, complete digestion of carbohydrates, और किसका, प्रोटीन्स का, और किसका फैट्स का। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है कंप्लीट डाइजेशन होता है। इतनी बातों को पहले मेंशन कर लो जल्दी से कॉपी में, क्योंकि सब सारी चीज़ें हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं, बस इसको हम लोग नोट्स की तरह लिख रहे हैं ताकि जो पढ़ा हुआ है वो हमेशा के लिए पूरा याद हो जाए, है ना।
ठीक है, अब समझते हैं कि अब ये वर्क कैसे करता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कैसे वर्क करता है, हाउ इट वर्क। तो हेडिंग लगा लो एक, हाउ इट वर्क। किसके वर्किंग की बात कर रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की वर्किंग की बात कर रहे हैं कि भाई ये कैसे वर्क करता है। तो देखो क्या हुआ, यहाँ तक हमने ये बातें समझ ली, जनरल से हमने बेसिक सी बात समझ ली। अब क्या हुआ कि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड आया, कहाँ से, स्टमक से, तो क्या होता है वो पार्शियली पहले से डाइजेस्टेड होता है। अब हमने पहले ही कल डिस्कस कर लिया था कि बाइल जूस सीक्रेट्स होता है, उसके बाद इंटेस्टिनल जूस सीक्रेट होता है, उसके बाद और क्या जूस था, पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है। ये सब जूस सीक्रेट होते हैं जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पर एक बात और समझनी है, जो बाइल जूस होता है, बाइल जूस फूड को डाइजेस्ट करने का काम नहीं करता, ठीक है। तो बाइल जूस में एक सॉल्ट होता है, क्योंकि ध्यान से समझना, क्योंकि स्टमक से जो फूड आया है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो कैसा मीडियम का है, एसिडिक मीडियम का है। तो बाइल जूस में एक ऐसी सॉल्ट होती है जो क्या करता है, बाइल जूस उस एसिडिक मीडियम को एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर देता है। एल्कलाइन मीडियम का सिंपल सा मतलब समझो बेसिक मीडियम, ठीक है, एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर देता है। अब जब एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है तभी जो पैंक्रियाटिक जूस है या जो इंटेस्टिनल जूस है तभी वो काम करना स्टार्ट करते हैं। अगर वो एसिडिक मीडियम में ही रहेगा, है ना, तो वो फिर काम करना नहीं करेगा, वो काम करना बंद कर देगा। बात समझ में आ रही है। तो बाइल जूस इसलिए देखो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कहते हैं ना लीवर, बाइल जूस कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, लीवर से प्रोड्यूस हो रही है। और कहीं कहीं देखते होगे, किसी पर्सन का सुने होगे कि उनके लीवर का ऑपरेशन कर दिया गया, मतलब पता चलता है लीवर ही निकाल दिया गया है। तो भाई सिंपल सी बात है, जब लीवर ही निकाल दिया जाएगा तो बाइल जूस कहाँ प्रोड्यूस होगा, और जब बाइल जूस प्रोड्यूस नहीं होगा तो वो क्या एसिडिक फूड को फिर एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट, अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और जब अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट ही नहीं कर पाएगा तो क्या पैंक्रियाटिक जूस भी फिर काम नहीं करेगा, इंटेस्टिनल जूस भी नहीं काम करेगा, वो जो लिपेज है ना, एमिलेज, ट्रिप्सिन, ये सब जो मिल रहा था वो काम ही नहीं करेंगे। इसलिए लीवर को सेफ, कहते हैं ना, लीवर को सेफ रखना चाहिए, ठीक है। तो ये वही चीज़ हम लोग यही सब सारा इसमें जो है काम देखने वाले हैं। समझ में बात आ रही ना, हम लोग क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा करो, सबसे पहले इसके बाद फिनिश करते हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन वाला पोर्शन। देखो तो सबसे पहले इसमें ये मेंशन करो क्या, कि फूड जो आया है कहाँ से, फूड कम्स फ्रॉम स्टमक, वो कैसा है, इज एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। बोलो जरा, ये बात सही है, एसिडिक इन नेचर है, ठीक है। तो इट हैज़ टू बी मेड, क्या बनाना पड़ेगा उसे, इट हैज़ टू बी मेड, क्या बनाना पड़ेगा, एल्कलाइन, एल्कलाइन। अब एल्कलाइन में भी देखो याद रखना है कि लगभग कितने का हम बनाते हैं, तो 8 से लेकर के 4 तक, सॉरी 8 से लेकर के 8.4 तक, इतने में अगर हमारा क्या हो जाना है, काम बन जाना है। देखो कल बताया थे, डिस्कस किए थे, ये पीएच है 8 से लेकर के 8.4 पीएच तक, है ना। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये हम लोग अच्छे से समझेंगे आने वाले चैप्टर में, अपकमिंग चैप्टर में बहुत अच्छे से समझेंगे पोटेंशियल का मतलब, है ना। पोटेंशियल मतलब जनरली बताता है कि कौन एसिडिक है कौन, कल बताया थे याद है, 0 से लेकर के 7 तक के बीच में एसिडिक, 7 से लेकर के 14 के बीच में बेसिक। तो देखो ये 8 से 8.4 कहाँ आ रहा है, 7 से 14 के बीच में आ रहा है, इसलिए बेसिक हो गया। और 7 अगर एग्जैक्टली है तो न्यूट्रल, जैसे पानी, अगर पानी का अगर तुम पीएच मेजर करो तो वो कितना बताएगा, 7 बताएगा। ऐसे ये सब पानी नहीं बताएगा, क्योंकि इसमें कुछ वगैरह एसिडिक वगैरह कुछ सब्सटेंसेस मिल ही रहते हैं ना, इम्प्योरिटीज जिसको हम लोग बोलते हैं मिली हुई होती हैं, तो वो नहीं बताएगा एग्जैक्टली। वो या तो हो सकता है बेसिक बता दे, या हो सकता है एसिडिक बता दे। लेकिन अगर प्योर पानी है, अगर वाटर है, जैसा फिल्टर किया हुआ अगर वाटर ले लो, तो वो तुम्हारा क्या बताएगा, न्यूट्रल बताएगा, ठीक है, मतलब 7 बताएगा। तो ये चीज़ हुई। तो हमें क्या करना है उसको, हमें उसको एल्कलाइन मीडियम में क्या करना है, बनाना है। तो अब एल्कलाइन मीडियम में देखो, अब एल्कलाइन मीडियम में अगर बनाना है तो क्या करेगा, सबसे पहले क्या आएगा, बाइल जूस। कहाँ से आएगा, लीवर से आएगा। बात क्लियर करते चलो, कहानी की तरह समझो, केवल बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। बस जो बता रहे हैं यहाँ मेरी बातों को सुनो और देखो कि सर ने क्या बता रहा है और ये क्या लिख रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो अब ये एल्कलाइन, पहले तो ये एसिडिक मीडियम में है, अब उसको क्या कन्वर्ट करना है, एल्कलाइन में। तो हम तो भाई हमारी बॉडी में कौन सा ऐसा पार्ट है जो एल्कलाइन में उसको कन्वर्ट कर देगा, तो बाइल जूस। हाँ बताओ,
एसिडिक नेचर जैसे मतलब देखो HCl हमारी क्या है, एसिडिक नेचर है। जैसे कहते हैं ना, जैसे मान लो अगर कोई जैसे मार्केट से HCl खरीद करके ले आओ या फिर H2SO4 खरीद करके ले आओ, जैसे तेजाब, जानती हो तेजाब? हाँ नहीं एसिड कहाँ लिखे हैं, हम कह रहे हैं कि फूड कम फ्रॉम स्टमक, वो एसिडिक होता है। अब यहाँ लग गया फुल स्टॉप। इट हैज टू बी मेड अल्कलाइन, ये जो एसिडिक नेचर का है इसको क्या बनाना पड़ेगा, इट हैज टू बी मेड, से बनाना पड़ेगा क्या, अल्कलाइन। कितना रखना पड़ेगा पीएच, 8 पॉइंट। और एसिडिक का भी कल लिखवाए थे, कितना था याद है, एसिडिक का भी कल लिखवाए थे पीएच। हमारे बॉडी में जो फूड होता है उसकी पीएच वैल्यू कितनी लिखवाए थे कल, भूल गए, याद रखो, सब लिखवाया गया है कल, तो ये ध्यान दो ना। तो सोचो 1.8 से कितना हम इसको बनाना है, कितना हमें बनाना है, हमें इतना बनाना है, ठीक। तो क्या हुआ, अब इसके लिए क्या होगा, कौन आएगा सामने, बाइल जूस से, सॉरी बाइल जूस आएगा कहाँ से, बाइल जूस कहाँ से सीक्रेट होता है, लीवर से। कितनी बार बोला जा रहा है बाइल जूस, इसीलिए कह रहा है ध्यान से सुनो मेरी बात। तो अब कौन आएगा इसको अल्कलाइन बनाने के लिए, बाइल जूस। बाइल जूस के पास एक सॉल्ट होता है, जो बाइल जूस आया ना उसके पास एक सॉल्ट होता है, वही सॉल्ट क्या करता है, इस एसिडिक मीडियम को किसमें कन्वर्ट कर देता है, बेसिक नेचर में कन्वर्ट करता है। बेसिक बोलो या अल्कलाइन बोलो एक ही चीज़ है, अभी हम लोग उसका थोड़ा सा डिफरेंस समझेंगे अगले वाले चैप्टर में। तो फिलहाल आ जाओ, तो क्या हुआ देखो, अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव कौन सा जूस, बाइल जूस, ठीक है, बाइल जूस। और ध्यान रखना है ये बाइल जूस कहाँ से मिलता है, फ्रॉम लीवर। ब्रैकेट में ऐसे करके लिख दो कि बाइल जूस कहाँ से मिल रहा है, लीवर से मिल रहा है, ठीक है, बाइल जूस। और कौन कौन सा जूस ये रिसीव करता है, बाइल जूस रिसीव करता है, और कौन सा जूस रिसीव करता है, पैंक्रियाटिक जूस। पहले बता देते हैं कि पैंक्रियाटिक जूस एंड और कौन सा जूस सीक्रेट करता है, खुद इंटेस्टाइन भी क्या करता है, एक जूस प्रोड्यूस करता है, एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है। पैंक्रियाटिक जूस हमारा मिलता है पैंक्रियाज से। पैंक्रियाज क्या एक ग्लैंड है, फिगर में देखो, पैंक्रियाज क्या है, एक ग्लैंड है। एंड इंटेस्टिनल जूस, तो ये 3 जूस ध्यान रखना, बाइल जूस लीवर से, पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाज से, और इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टिनल जूस मतलब इंटेस्टाइन जो हमारा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो खुद ही एक जूस प्रोड्यूस कर रहा है। उसके वॉल पर एक ग्लैंड्स होती है, इंटेस्टाइन के वॉल पर एक ग्लैंड्स होती है जो इंटेस्टिनल जूस को प्रोड्यूस कर रही है। तो ये सब सारी चीजें हमें कहाँ से मिली, हमें स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें ये तीनों जूसेस जो है, एंजाइम जो है वो मिल गई। अब देखो क्या हुआ, अगर हम देखो बात करते हैं बाइल जूस की, तो जो बाइल जूस है फिर से वही चीज कहाँ से मिला, फ्रॉम लीवर। ऐसा पढ़ लोगे ना, आएगा हर एक क्वेश्चन कर लोगे, कहोगे ये तो जो है मेरे को एकदम पढ़ा हुआ है, रटा हुआ है। अगर कोई रात में भी अगर तुमसे उठा करके पूछे कि चलो जरा बता दो ये बाइल जूस कहाँ से निकलता है, मान लो पूछ लिया, किसी का मन कर दिया, तो बता सकते हो कि हाँ देखो ऐसा ऐसा है। तो बाइल जूस है, कहाँ से सीक्रेट हो रहा है, फ्रॉम लीवर से सीक्रेट हो रहा है, ठीक है। अब देखो होता है क्या कि इस बाइल जूस में क्या होता है, इसमें एक छोटा सा, जिसको हम लोग ये जनरली कहाँ, पहले ये बता दो कि कहाँ स्टोर्ड होता है, स्टोर्ड इन कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर। कल बताए थे ये बाइल जूस जो सीक्रेट हुआ तो कहाँ स्टोर होता है, मतलब ये कहाँ से सीक्रेट होता है, तो कहाँ से सीक्रेट होता है, ये गॉल ब्लैडर से, गॉल ब्लैडर, ठीक है। अच्छा अब देखो बाइल जूस के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि इसके पास कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम, गॉल बोल दो, गैल बोल दो, GAL है, जो भी बोल दो, हम क्या कह रहे हैं, स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, ठीक है। ये गॉल ब्लैडर में क्या हो जाता है, स्टोर्ड हो जाता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस बाइल जूस के पास कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं होता है जो ये फूड को डाइजेस्ट करे। ये इसके पास सिंपली एक सॉल्ट होता है, फिर से सुन लो, सॉल्ट होता है जो एसिडिक मीडियम को क्या करता है, एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक। क्योंकि तभी ये सब जूस काम करेंगे, ये सब एंजाइम्स काम करेंगे, ठीक है। तो लिख लो क्या कि बाइल
हैज नो डाइजेस्टिव एंजाइम, नो डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इनके पास कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते हैं, ठीक। इट क्रिएट फूड, इट क्रिएट ऐसे लिख लो, इट क्रिएट एल्कलाइन नेचर, या एल्कलाइन मीडियम, किसके लिए? फॉर फूड के लिए। ये क्या क्रिएट करता है? एल्कलाइन मीडियम क्रिएट करता है, ठीक है। अब ये हो गई बाइल की बात। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं पैंक्रियाटिक जूस पर। दूसरा है पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस, अब देखो ये जो पैंक्रियाटिक जूस है ये कहाँ से मिलता है? फ्रॉम कौन से ग्लैंड से? पैंक्रियास से। ये पैंक्रियास से मिला, ठीक है। अब देखो पैंक्रियाटिक जूस में क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ध्यान से सुनना, बाइल जूस हैज नो डाइजेस्टिव एंजाइम्स, बट पैंक्रियाटिक जूस में क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो इट हैज डाइजेस्टिव एंजाइम्स। किसकी बात हो रही है? पैंक्रियाटिक जूस की बात हो रही है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। इसके पास क्या होते हैं भाई? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं? कौन कौन से? लाइक 3 चीजें होती हैं, ट्रिप्सिन, ठीक है, एमिलेज और लिपेज। 3 चीजें कौन कौन सी? तो पहली चीज है हमारी जो है वो क्या है? ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, ठीक है। दूसरी क्या है? एमिलेज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। और तीसरी है लिपेज, ध्यान रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको बॉक्स में बंद कर लो, कोई चोरी ना कर ले। अगर ये चोरी हो गया तो फिर तुम्हारा फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। ये चीजें होती हैं। हाँ, पहले पढ़ लेते, पहले इसको कंप्लीट करते हैं, है ना। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना कि बाइल, इसमें एक चीज़ और अगर जगह है तो मेंशन कर लो, बाइल जूस हैज़ अ सॉल्ट, ठीक है, जिसको हम लोग बाइल सॉल्ट के नाम से जानते हैं। और यही इसको किस नाम से जानते हैं? बाइल सॉल्ट, ठीक है, बाइल सॉल्ट के नाम से जानते हैं। देखो इंग्लिश यार, ये सब सारी चीज़ें प्रोनाउंस के डिपेंड पर है। अब जैसे SALT लिखा है तो हम लोग इसको पढ़ते हैं सॉल्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सॉल्ट पढ़ रहे हैं। क्या साल्ट पढ़ेंगे? हैं? नहीं पढ़ेंगे ना। अब वही GALL है तो उसको हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? गाल पढ़ रहे हैं, गाल ब्लाडर, तो फिर उसको भी गॉल बोलना चाहिए, गॉल। तो ये बड़ा मतलब ये है ना, इसलिए इस पर ज़्यादा ये मत ध्यान दो, बस उसकी स्पेलिंग ध्यान रखो। कहीं गॉल आ जा रहा है, कहीं सॉल्ट आ जा रहा है, कहीं गाल है, कहीं सॉल्ट है, एक ही चीज़ लेकिन अलग अलग हम लोग देखो उसको बोल रहे हैं। तो ये सब छोड़ो, जाने दो, स्पेलिंग बस ध्यान रखो, इतनी बस बात ध्यान रखो कि हमें स्पेलिंग अच्छे से बस ध्यान रखनी है, ठीक। ये हो गया ट्रिप्सिन, ध्यान रखना, ये ट्रिप्सिन, एमिलेज, लिपेज, ये कहाँ से मिल रही है? ये किसके जूस में है? ये है पैंक्रियाटिक जूस में। ये सब डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, यही सब हमारे फैट, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, ये हमने 2 बातें हमने समझ ली, ठीक है। अब देखो बाइल जूस एक काम और करता है, एक बात सुन लो ध्यान से। बाइल जूस एक काम और करता है, क्या? कि जो फैट्स के जो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं उसको छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक करने का काम करता है। डाइजेस्ट नहीं उसको करना, डाइजेस्ट करना अलग चीज है। जैसे हमने कहा नमक का इतना बड़ा ढेला है, उसको तोड़ दिया 2 पार्ट में, तो ऐसे ही फैट्स के बड़े बड़े पार्टिकल को बाइल जूस क्या करता है? छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, व्हाट इज इमल्सिफिकेशन, पूछा जाता है, डिफाइन करो व्हाट इज इमल्सिफिकेशन। तो क्या कह सकते हैं? ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स,
छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में, तो उसी को बोलते हैं क्या, एमल्सिफिकेशन। मतलब फैट का ब्रेक डाउन होना ही क्या कहलाता है, एमल्सिफिकेशन। सिंपल सी इतनी बात अपने दिमाग में रख लो, फैट का ब्रेक डाउन होना किसमें, सिंपलर या स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में, ग्लोब्यूल्स मतलब टुकड़े, उसको बोलते हैं क्या, एमल्सिफिकेशन। बात क्लियर है, ठीक है। ये क्या है, ये सब इसके एंजाइम्स हैं। कौन कौन से एंजाइम्स है, ये सब इनके एंजाइम्स, मतलब ये यही सब डाइजेस्ट करेंगे हमारे फूड को, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, फैट को। ये कहाँ से मिल रहा है, कहाँ से मिल रही है सब सारी चीजें, पैंक्रियाटिक जूस में। जैसे मान लो हमने कहा मेरे पास एक शरबत है, शरबत जो गर्मियों के दिन में जनरली जो सुबह सुबह पिया जाता है, जब भी पी लो तुम, तो उसको अगर जूम करके अगर देखो कि शरबत का एक ड्रॉप लिया, चलो आज इसका हम जो है थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो क्या क्या पता चलेगा। अच्छा, इसमें शुगर है, इसमें लेमन है, इसमें वाटर है, या और भी अगर कुछ पुदीना वगैरह अगर डाल दो, है ना, जैसे इसमें ये है, पता चला ना। तो वैसे ही इसमें भी पता चला कि पैंक्रियाटिक जूस है, उसको थोड़ा सा स्टडी किया गया लेकर के, ठीक है। तो क्या पता चला, उसमें 3 चीज़ें हैं, इसका नाम दे दिया गया, ट्रिप्सिन, एमिलेज और लिपेज। बात समझ में आ रही है, सब सारी चीज़ें अवेलेबल हैं हमारी बॉडी में, हम लोग इसको सीख रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं, ये पहले से ही है, हमें बस उसको सीखना है। बिल्कुल नहीं देख सकते, जब तक डॉक्टर नहीं बनोगी तब तक तो नहीं देख सकते। अगर ये सब चीज़ें देखनी है तो डॉक्टर बनना पड़ेगा। और ये सब तुमको क्या लगता है, ये सब क्या आसान है देखना, इसको टच करना। डॉक्टर वो क्या लगाए रहते हैं, जैसे मास्क लगाए रहते हैं, क्यों, क्योंकि सब चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मेलिंग करती हैं, जो जूस एंजाइम जो होते हैं वो सब बहुत ज़्यादा स्मेलिंग करती हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ऐसे नहीं समझ पाओगी। जब MBBS जब करोगी, सर्जन जब बनोगी, किसी का जब ऑपरेशन करोगी, काटोगी, चीरा लगाओगी, टाँका लगाओगी, तब ये सब बातें जो है अच्छे से समझ में आएंगी। हाँ, तो इसीलिए भाई ध्यान रख लो, जिनका जिसमें इंटरेस्ट है वही लेना। पता चला ज़बरदस्ती माँ बाप मम्मी पापा डॉक्टर बना दिए, पता चला ऑपरेशन करने से पहले खुद ही बेहोश हो गए, तो ये ध्यान रख लेना, ठीक है। तो अभी तो जाओगे, तो जो तुम लोग को अभी 12th में जाओगे तो मेढक को ऐसा चीरा लगवाया जाएगा, मेढक को चीरा जाएगा, चलो मेढक दे दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा चलो इसको चीरा लगाओ, इसको फिर टाँका लगाओ, सीओ इसको, कॉकरोच का एक पैर काटो, छिपकली का एक पैर काटो। तो ये सब सारी चीज़ें बताई जाएंगी, कराई जाएंगी, बताई नहीं कराई जाएंगी, बिल्कुल कराया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो जैसा लेगा सोच लेना कि ये सब हमको बाद में भी फिर इसी को और बड़े लेवल पर करना पड़ेगा। किसी आदमी का फिर पेट काटो, क्या उसके अंदर पत्थर वगैरह जो होते हैं, स्टोन जो हो जाती हैं, सब निकालने के लिए हो गया तो मर जाएगा वो, और क्या, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि तुमने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, हैं। तो यही सब बातें ध्यान में रख करके सब लेना, अपना मैथ लेना है कि बायो लेना है, क्या लेना है, सब तुम लोग खुद से डिसाइड करना, ठीक है। देख लेना क्या लेना है। चलो तो आते हैं हम लोग आगे, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ से एक प्रोसेस है, एक इंपॉर्टेंट सी यहाँ से डेफिनेशन आ रही है, क्या आ रही है ये भी लिख लेना। बाइल जूस कन्वर्ट फैट्स, किसको कन्वर्ट करता है, फैट्स को, बड़े बड़े फैट के टुकड़े को छोटे छोटे में कन्वर्ट्स इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। क्या कहते हैं उसको, ग्लोब्यूल्स कहते हैं, नाम दिया गया है, ठीक है, स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज, यही जो प्रोसेस है कन्वर्ट करने का, दिस प्रोसेस इज नोन एज emulsification, EMULSIFICATIO। emulsification एक टर्म है, एक प्रोसेस, क्या प्रोसेस है, जिसके थ्रू जो बाइल जूस है वो क्या कर दे, फैट को, बड़े बड़े फैट के टुकड़े को छोटे छोटे फैट के टुकड़े में कन्वर्ट कर दे, इसी को बोलते हैं emulsification। क्लियर है बात, क्या है ये, प्रोसेस है। जैसे न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, खाना खाते हैं तो उसको क्या बोल दिया, न्यूट्रिशन, हम लोग न्यूट्रिएंट्स लेने की कोई हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। वैसे emulsification भी एक प्रोसेस है, ठीक है। ये बात हो गई। हो गया, इतना लिख लिया।
इधर वाला मिटा दें। चलो, तो हम लोग बात अभी कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो रही है। हाँ हाँ, थोड़ा सा और है, बस हो गया। देखो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम पर्टिकुलर तुम्हारे हर क्वेश्चन के आंसर लिखवा रहे हैं, हाँ, लेकिन इतना है कि जिस भी क्वेश्चन को तुम पढ़ोगे फटाक से आंसर दे दो। अच्छा, ये इसका होगा, ठीक है। तो फाइनली हम कहाँ तक पहुँच गए? एमल्सिफिकेशन तक पहुँच गए। यहाँ पर एक नोट करके लिख लो। नोट बड़ी इंपॉर्टेंट नोट है, 2500 का नोट, जो कि मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है, ठीक। तो नोट में करके लिखो, इसमें क्या लिखो? द पैंक्रियाटिक एंजाइम्स, the pancreatic enzymes and intestinal juice या intestinal enzyme भी कह सकते हो, are active in alkaline pH। पीएच का अगर तुमसे कोई फुल फॉर्म पूछता है तो बता सकते हो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच मींस पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये बता सकते हो थोड़े समय के लिए, ठीक है। तो वर्क इन एक्टिव इन एल्कलाइन पीएच, ठीक है। अब यही एल्कलाइन पीएच कौन बनाने का काम करेगा, बता दो जरा? बाइल। बार बार बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये चीज हम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पढ़ लेंगे आगे। ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है भाई, डोंट वरी। तो बात समझ में आ गई? इस चीज को भी आगे लिखवा दें क्या, कि दिस अल्कलाइन मीडियम इज कन्वर्टेड बाय, जो कि ऑलरेडी मेरे ख्याल से हम लिखवा चुके हैं। हाँ, लिखवा चुके हैं, है ना, ठीक है। चलो, तो फाइनली हमें एंजाइम्स मिले। कौन कौन से एंजाइम्स मिले? एमिलेज, ट्रिप्सिन और लीपेज, ये मिले, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास जो एंजाइम्स हैं, 10 एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम्स कन्वर्ट, एंजाइम क्या करेगा? अब कन्वर्ट कर देगा किसको? देखो, अब ये जो एमिलेज है, पहले बात कर लेते हैं, पहले हम लोग बात कर लेते हैं एमिलेज की। एमिलेज, ठीक है। अब ये जो एमिलेज है, ये क्या करेगा? ये कन्वर्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट्स को, किसमें? एमिलेज कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू, किसमें कन्वर्ट कर देगा? बताओ जरा। बहुत स्टार्टिंग से पढ़ते चले आ रहे हैं, अब यही फाइनल हमें प्रोडक्ट मिल रहा है ग्लूकोज में। सिमिलरली फिर हमारे पास क्या है? ट्रिप्सिन, ठीक है। ये जो बताया गया था ना कि कार्बोहाइड्रेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में। फैट्स किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एमिनो एसिड में। सब सारी चीजें बताई गई थी ना, तो कौन कन्वर्ट कर रहा है? यही बात समझ में आ गई। ओवरऑल अपने बॉडी का फंक्शन समझ में आया कि हमारा बॉडी कैसे कैसे क्या काम कर रहा है, इतना सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो फाइनली फिर क्या मिला? ट्रिप्सिन मिला हमें। क्या मिला? ट्रिप्सिन मिला। ये देखो, जो ट्रिप्सिन है वो क्या करेगा? ये हमारे प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देगा एमिनो एसिड में। तो कन्वर्ट प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड, ठीक है। और एक और चीज हमारा बच गया, क्या? लिपेज। ध्यान रखना, लिपेज क्या करेगा? बच गया क्या? फैट। तो कन्वर्ट फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइकोजन। बिल्कुल सही बात है, ग्लाइकोजन। बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये है पूरा प्रोसेस, ठीक। और तुम कहीं भी पढ़ लो, स्कूल में पढ़ लो चाहे जहां पढ़ लो, इतना डिटेल में कोई नहीं बताता। देख लेना भी, जब तुम्हारे टीचर पढ़ाएंगे तो उड़ा देंगे। एक ही दिन में पढ़ा चुके ना, 1 दिन या 2 दिन लगेगा उनको पूरा चैप्टर खत्म करने में। बस भटकते रहोगे, कुछ नहीं पढ़ाएंगे वो। इसलिए कह रहे हैं ध्यान से पढ़ लो, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कोई नहीं पढ़ाएगा ऐसा, गारंटी दे रहे हैं, लिख करके दे दें।
और ये ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है, बता रहे हैं ये चीज, तुम देख लो, कंपैरिजन कर लो तुम स्कूल का, सिंपल, हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं, और क्या। हाँ तो बोल ही रहे हैं। तो ये सब सारी बातें होती हैं, ध्यान रखना भाई, जो फैक्ट है वही तो बोलेंगे, हम क्या गलत बोल रहे हैं बताओ, नहीं बोलो सर आप जो है बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। ग्लाइकोजन क्या है कि हमारा एक मटेरियल है जो हमें, हाँ मतलब ग्लाइकोजन एक तरीके से कह लो कि अगर बहुत ज़्यादा, अगर मान लो तुमने फैट खा लिया तो वो बाद में एज अ ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर्ड हो जाता है। भाई जितनी रिक्वायरमेंट है उतना फैट तो चलो ठीक है, एक्स्ट्रा अगर खा लिया, खाना था आधा किलो, खा लिया 1 किलो, तो आधा किलो जाकर के स्टोर हो जाएगा, और वही फिर बाद में एक्स्ट्रा इधर उधर से निकल जाएगा। तो कहेंगे देखो हम लोग जो है मोटे हो गए हैं, फैट हो गए हैं। भाई फैट का मतलब क्या, मोटा। फैट किससे बना, फैट मतलब मोटा ही तो होता है, तो आदमी मोटा किससे होता है, इसी फैट से होता है। जो एक्स्ट्रा जो फैट जाकर के स्टोर हो रहा है ना, ठीक है, कहते हैं ना सुबह सुबह दौड़ोगे तो थोड़े पतले पतले हो जाओगे, तो ये वही चीज़ है फैट, इसी की वजह से आदमी फैट हो जाते हैं। चलो इतनी बात समझ में आ गई। तो फाइनली क्या हुआ कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन वाला फंक्शन हो गया खत्म, सब सारी चीज़ें एब्जॉर्ब हो गई। अच्छा अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग ये समझते हैं कि ये सब जो चीज़ें मिली, अब इनका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा, इनका एब्जॉर्प्शन होगा, और एब्जॉर्ब होकर के फिर ये कहाँ चले जाएंगे, सेल्स में, हमारे बॉडी के हर एक सेल में, ठीक है, हर एक सेल में, बॉडी के हर एक सेल में चले जाएंगे। हर एक सेल में देखो, सेल में ही क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। ये जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऐसे ऑक्सीजन लिए, ये गया लंग्स में, लंग्स से क्या होते हैं, ढेर सारे हमारे कैपिलरीज जुड़ी हुई होती हैं, उन कैपिलरीज से होता हुआ, वो कैपिलरीज हर एक सेल से अटैच्ड होते हैं, है ना, बहुत सारे सेल से अटैच होते हैं। तो इन कैपिलरीज के थ्रू हमारी क्या हुई, ऑक्सीजन गई सेल में। अब यहाँ पर भी डिफ्यूजन होता है कि भाई कब ऑक्सीजन अंदर जाना है, कब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर, ये भी हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में, लेकिन शॉर्ट में समझ लो कि ऑक्सीजन उस सेल में एंटर करी और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। दूसरे वाले दो चीजें होती हैं, कैपिलरीज होता है, वेन्स होते हैं ना, तो ये अलग अलग फंक्शन है। तो वहां से अब हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गई वो बाहर निकल गई और फिर से ऑक्सीजन एंटर कर गई, फिर से वो क्या करेगा, उसको बर्न करेगा, बर्न करने के बाद क्या बचता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन बर्न होगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर से वो कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट हो गया, फिर से वो बाहर निकलेगा, फिर से हम उसको एग्जॉस्ट कर देंगे, है ना। तो ये सब सारे फंक्शन अभी हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन वाले में, अभी और अच्छी अच्छी बातें समझने वाली हैं फिलहाल। तो यहाँ से ये सब सारी चीजें हमें मिली, अब इनका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो अब लिख लो, इसमें आगे लिख लो, ये सब सारा चीज हो गया, ये मिल गया हमें, मेन यही चीज है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लाइकोज, ये हमें मिल गया। अब इनका एब्जॉर्प्शन होगा तो कौन करेगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो स्टार्टिंग में बताया था बिल्कुल, इसीलिए तो बार बार बता रहे हैं ताकि ध्यान रहे, भूलो नहीं तुम लोग, फिर भी तो भूल जा रहे हो, और क्या। कई बार हम तो बोल ही रहे हैं, हम तो खुद ही बोल रहे हैं, कई बार बताएं। अब सुनो, ध्यान से सुनो, अब ये जो ग्लूकोज, एमिनो एसिड, ये जो फैटी एसिड है, इनका एब्जॉर्प्शन होगा, कौन करेगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वॉल होते हैं ना, वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको बोलते हैं विली। अब वो इसी को क्या कर लेंगे, इसे एब्जॉर्ब कर लेंगे, और उनका कनेक्शन होता है कैपिलरीज से, वो कैपिलरीज के थ्रू बॉडी के हर एक पार्ट में चले जाएंगे। बात समझ आई। तो आगे लिख लो क्या, द डाइजेस्टेड फूड is taken up by the walls of small intestine, walls of small intestine। अब क्वेश्चन आता है हाउ, कैसे, ठीक है। वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दो बार लिखा गया, द डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब सवाल है कि क्या से, देखो तो क्या होता है, हमने क्या बताया कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है वो कंटेन ब्लड कैपिलरीज। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है ना, उससे क्या जुड़ा हुआ है,
ब्लड कैपिलरी जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो पहली बात हाउ, क्या लिखोगे सबसे पहली चीज में, क्या लिखोगे, द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, the wall of small intestine contain blood capillaries, CAPILLA कर लो, RIS, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज। और इसमें एक बात ये भी बताओगे कि दीज वॉल्स, ये जो वॉल्स हैं, these walls have finger like projection, जिसको क्या बोलते हैं, विली, VILLI, ठीक है। these walls, walls का मतलब कौन सा वॉल, ये वाला वॉल, स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल, ठीक है। तो these wall contain, इसको मिटाते हैं, अगर लिख लिया होगा तुम लोगों ने, these wall, यहां तक पहले कर लो, these wall contain finger like structure, finger like structure called villi, बिल्ली नहीं, विली, ठीक है, बिल्ली मत बोल देना, कॉल्ड विली। अब यही विली क्या करते हैं, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं बाय इंक्रीजिंग देयर एरिया। जैसे मान लो भी ये है, इसके एरिया को बढ़ा सकते हैं, ऐसे करके बढ़ गया, ये ऐसे था भी, देखो ऐसे हो गया, बढ़ गया ना, बढ़ गया, तो ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो आगे इसमें लिख लो कि दीज विली, नेक्स्ट पॉइंट, दीज विली एब्जॉर्ब digested food by increasing their surface area, ठीक है। अब वही बात है, फिर से वही चीजें हैं कि जो भी हमारी फूड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स। इन्हीं ब्लड वेसल्स के हेल्प से हर एक सेल में हमारी ब्लड वेसल्स गई है, हर एक सेल में, ठीक है। और हेंस बॉडी ऑब्टेन एनर्जी, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज एंड द रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यूज। जब वो पहुंच जाएगा, हाँ भाई ले आओ, खाने की ही तो जरूरत थी, आ गया। जिस सेल को जरूरत होगी ना, मान लो डैमेज है वो सेल, तो खाना पीना नहीं खाओगे तो वो क्या हो जाएगा, और ज्यादा डैमेज हो जाएगा। खाना पीना खा लिया, मान लो कहीं चोट लगी है, खाना पीना खा लिया, तभी तो वो सही होगा ना। क्यों सही होगा, क्योंकि यही सब सारी चीजें वहां पर अब गई हैं उस सेल के पास। कैसा है, तुम जो है थोड़े घायल हो गए हो, और तुम सही हो जाओ, ठीक है ना। अब फाइनली लिख लो, ये हमारा कंक्लूजन यहां से निकल जाएगा क्या, कि एब्जॉर्ब फूड, ये फाइनल कंक्लूजन है, एब्जॉर्ब्ड फूड distributed to each and every cell of body, with the help of blood vessel, with the help of ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब जब भाई मिल गया, वही तो इंतजार कर रहा था, सेल इसी तो इंतजार में था, कहीं से तो खाना मिले, कहीं से तो हमें वो जब सारी चीजें मिले। तो 10 अब क्या हो जाएगा, हेंस अब जो बॉडी है, हेंस बॉडी ऑब्टेन एनर्जी। अब बॉडी के पास क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि तुरंत खाया और तुरंत एनर्जी आ गई, ठीक है, कि भूखे प्यासे पड़े थे 4 दिन के और खा लिया दाल चावल आकर के तो तुरंत एनर्जी मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक। खाओगे, सोओगे, रेस्ट करोगे, डाइजेशन होगा, जब तक वो सेल के पास नहीं पहुंचेगा तब तक तुमको एनर्जी नहीं मिलेगी। इसीलिए मार्केट में आता है क्या, इनो नहीं, पेट की जलन नहीं खत्म करनी है, मार्केट में आता है ग्लूकोज,
ग्लूकोज में क्या होता है, देखो हमें क्या मिला था, डायरेक्टली ग्लूकोज मिला था ना भाई। अगर वही ग्लूकोज हम डायरेक्टली पी लें तो उसको डाइजेस्ट होने में कुछ समय लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, तुरंत उसको क्या कर लेगा, विली एब्जॉर्ब कर लेगा और तुरंत पहुंचा देगा। विली क्या है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के। जैसे मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है तो यहाँ पर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगा, वो क्या करेगा, फूड पार्टिकल को, जो भी डाइजेस्टिव फूड पार्टिकल उसको कैच कर लेगा और उससे जुड़ा हुआ होता है हमारे वेसल्स, ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स किससे कनेक्टेड होते हैं, सेल से, बॉडी के सेल से कनेक्टेड होते हैं। बस हो जाएगा काम, ठीक है। फाइनल कंक्लूजन क्या है कि डाइजेस्टेड फूड को सेल्स में जाने पर ही एनर्जी मिलेगी और हमें एनर्जी मिलेगी, हमारा जो है न्यू टिश्यूज बनेगा, है ना, ये सब सारी चीजें होंगी। भाई छोटा बच्चा है, बड़ा हो गया, उसके सेल्स बड़े हो रहे हैं ना, क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो ये सारी चीजें ले रहा है, तभी तो बड़ा हो रहा है वो, तभी तो अभी सेल उसका छोटा छोटा है, बड़ा बड़ा हो रहा है। बात समझ आ रही है, देखो। तो हैंस बॉडी ऑब्टेन एनर्जी और क्या क्या, बिल्डिंग न्यू टिश्यूज, बिल्डिंग, वो वाला बिल्डिंग नहीं, न्यू टिश्यूज, ठीक है, न्यू टिश्यूज बनाएगा। एंड द रिपेयर ऑफ, क्या करेगा, एंड द रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यूज, और क्या करेगा, ओल्ड टिश्यू का क्या करेगा भाई, रिपेयरिंग भी तो होगा। ओल्ड टिश्यू मतलब कहीं मान लो डैमेज हो गई, चोट बहुत ज्यादा खेल लियो, घुटना अपना जो है फोड़ लियो, है टाका वाका कहीं मान लो लग गया है, इतने ज्यादा बदमाश हो, सर्वर में कहीं चोट लगा लियो, उल्टे सर गिर गया थे छत से नीचे, तो वो सब क्या कहेगा, वो भी यही सब ये सब काम आएगा, ठीक, हाँ। तो ये सब ध्यान रखो, है ना। फाइनली समझ में आया फूड का कैसे क्या हमें एनर्जी हमें कैसे मिल रही है, अब समझ में आ रहा है। अब फील करोगे हम खाना खा रहे होते तो क्या क्या हमारे पेट के अंदर हो रहा होता है, लीपेज, है ना, ट्रिप्सिन, एमिलेज, सब सारी चीजें क्या है। तो थोड़ा सा सोचते रहो, तभी सब चीजें माइंड में रहेंगी, ध्यान में रहेंगी, ठीक है। सब चीजें जब तक सोचते रहोगे तभी ध्यान में रहेगा, जहाँ सोचना बंद कर दोगे भूल जाओगे, फिर भाई आओ यार चलो क्या हाल चाल है बताओ, तो वही सब बातें होंगी तो फिर ऑब्वियस सी बात है भूल ही जाओगे, फिर कहाँ याद रहेगा। इसलिए इन सब बातों को समझो। ये हो गया। फाइनली अब आ जाते हैं अपने लार्ज इंटेस्टाइन पर। हो गया, इसको कर लो जल्दी से, इधर वाला मिटा देते हैं, बस हो गया, लास्ट खत्म। हाँ बस, चैप्टर नहीं खत्म, कहाँ, कौन सी दुनिया में हो, हैं, चैप्टर कहाँ खत्म हो जाएगा अभी। अब आ जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पर। देखो ये मत देखो कि चैप्टर कितना बड़ा है, ये समझो कि तुम्हें समझ में आया या नहीं आया, जो सर ने पढ़ाया है वो हमको एग्जैक्टली सारी बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ऐसे चैप्टर अगर देखोगे तो कहोगे सर ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है, ये नहीं देखो, ये देखो कि जो टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज देखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन पर। ये लास्ट टॉपिक है इस ह्यूमन डाइजेशन का। तो लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक, ह्यूमन डाइजेशन का, डाइजेशन का ये लास्ट टॉपिक है, हाँ ठीक है। तो देखो वही क्या हुआ कि हमारा जो भी अनडाइजेस्टेड जो मतलब अब देखो, अब अभी तो सर आपने बताया था कि हमारा फूड कंप्लीटली क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, कहाँ, सॉरी ये कर लो, लार्ज, ठीक है कर लिया करो, लार्ज इंटेस्टाइन। अब क्या हुआ कि अभी तो हमने क्या बताया था कि हमारी जो फूड है वो पूरी की पूरी कहाँ डाइजेस्ट हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाती है। लेकिन अब कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो डाइजेस्ट नहीं होती, जैसे कि वाटर ना, तो वाटर कौन डाइजेस्ट करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। तो इसमें लिख लो थोड़ा सा, क्या, द अनएब्जॉर्ब्ड फूड, अनएब्जॉर्ब्ड फूड कहां सेंड कर दिया जाएगा, सेंड इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन, देखो लार्ज इंटेस्टाइन, अब देखो इस लार्ज इंटेस्टाइन में और ज्यादा विली होते हैं, विली स्मॉल इंटेस्टाइन में भी थे, लार्ज इंटेस्टाइन में और ज्यादा विली होते हैं। तो वेयर मोर विली, ठीक है, बिल्ली मत लिखिए ना, विली है ये, वेयर मोर विली एब्जॉर्ब वाटर मटेरियल, ये वाटर मटेरियल को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे,
वाटर मटेरियल, ठीक है, एब्जॉर्ब हो गया, बाकी का जो रेस्ट ऑफ जो हमारा बचा वो रिमूव फ्रॉम द बॉडी विया द एनस, ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ मटेरियल जो कि अब एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, एंड रेस्ट ऑफ मटेरियल is removed from the body via anus, ठीक है। तो फाइनली ये डाइजेशन का काम हो गया ह्यूमन बॉडी में कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन। अब इसमें और ज़्यादा ये मजा आएगा पढ़ने में, रेस्पिरेशन वाला टॉपिक और ज़्यादा मज़ेदार है, ठीक है, चलो।